हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी के बीच फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरे लेसन बिलियन के एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर के मैं आया हूं। आज हम जानेंगे विलोपन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। आज हम देखते हैं विलोपन। विलोपन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाबू डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन इसे हम विलोपन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को हम देखते हैं आखिर इसका डेफिनेशन क्या होता है, और इसे हम अपने दैनिक जीवन में उतार करके इसकी परिभाषा को क्रिएट करते हैं। देखिए आपके सामने हम एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में विलायक के रूप में जल को ले लेते हैं। हम इस पात्र में विलायक के रूप में जल को ले लेते हैं। ये हमारा विलायक हो गया, और विलायक के रूप में हमने क्या लिया? विलायक के रूप में हमने जल ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं? एक ठोस विलेय लेते हैं। ठोस विलेय लेते हैं, और इस ठोस विलेय को अगर हम मानते हैं जैसे हमने मिट्टी को ले लिया है ना, ठोस विलेय के रूप में मिट्टी को ले लिया, और ये छोटे छोटे मिट्टी के कण हो गए। इसमें हमने मिट्टी के कण को ले लिया। तो अब हम इसकी परिभाषा को निकालेंगे कि आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बताया जाता है जब किसी विलायक में ठोस विलेय के कण को डाला जाता है या घुलाया जाता है, यानी जब ठोस विलेय के कणों को विलायक में डाला जाता है या घुलाया जाता है, तो विलेय के कुछ कण घुल जाते हैं, जिससे विलयन में उसका सांद्रण बढ़ जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलोपन कहलाती है। जैसे हमने एक पात्र में क्या किया? जल को ले लिया। जल हमारा विश्वव्यापी विलायक है। उसमें हमने मिट्टी के कण को यानी ठोस विलेय के रूप में डाल दिया। अब मिट्टी के कुछ कण उसमें घुल जाते हैं, और घुल जाने के कारण विलयन में उनका सांद्रण बढ़ जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाई? विलोपन कहलाती है। अब इस विलोपन के बाद मिट्टी के अवयव जो होते हैं ठोस कणों से टकराकर पेंदी में चाहे कहीं जाकर के क्या होते हैं? जम जाते हैं, रुक जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो वह प्रक्रिया, एक और प्रक्रिया यहाँ पे आपको मिलता है, जिसे हम बोलते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण जिसे हम बोलते हैं अवक्षेपण, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इसे हम बोलते हैं क्या? अवक्षेपण। बताया जाता है जब विलयन में ठोस विलेय के कण जो होते हैं बड़े कणों से या ठोस विलेय के कणों से, जब विलयन में विलेय के कण जो होते हैं ठोस विलेय के कणों से टकराकर पृथक हो जाते हैं, जब विलयन में विलेय के कण ठोस विलेय के कणों से टकराकर विलयन से जब पृथक हो जाते हैं, विलयन में पृथक हो जाते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण कहलाती है। तो इसमें देखा जाता है क्या, जो विलेय की प्रकृति हो रही है और विलेय की प्रकृति के कारण ही सांद्रण बढ़ रहा है या अवक्षेपण हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हम विलेय की प्रकृति के आधार पर विलयन को दो वर्गों में बांट देते हैं। विलेय की प्रकृति के आधार पर विलयन दो प्रकार के हो गए। एक होता है सैचुरेटेड विलयन, जिसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड, यानी यहाँ पे हुआ संतृप्त विलयन। और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, जिसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड विलयन। ये हुआ विलेय की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। एक हुआ संतृप्त विलयन, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन। तो हम देखते हैं ये संतृप्त और असंतृप्त विलयन है क्या। बताया जाता है क्या, वैसा विलयन, संतृप्त विलयन के बारे में बताया जाता है वैसा विलयन जो निश्चित ताप और दाब पर
वैसा विलयन जो निश्चित ताप और दाब पर बिल्ले की और अधिक मात्रा नहीं घुला सकता हो तो वैसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर से हम सुनते हैं, वैसा विलयन जो निश्चित ताप और दाब पर बिल्ले की और अधिक मात्रा नहीं घुला सकता हो उसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। तब आता है दूसरा असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। बताया जाता है वैसा विलयन जो समान ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घुला सकता हो, वैसा विलयन जो समान ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घुला सकता हो तो वैसे विलयन को असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड विलयन कहते हैं या अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें एक मार्केबल पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया जाता है जो आप हमेशा इसको याद रखेंगे। और ये पॉइंट होता क्या है तो बताया जाता है जिस संतृप्त विलयनों के लिए विलोपन और अवक्षेपण, संतृप्त विलयनों में के लिए जो होता है विलोपन और अवक्षेपण के वेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। वेग जो होते हैं वो क्या होंगे, समान होते हैं विलोपन और अवक्षेपण के। किस विलयन के लिए, संतृप्त विलयन के लिए। अब एक बार इसको पुनः हम लोग रिपीट करते हैं, जो इसको कैसे याद करेंगे या नोट कर पाते हैं। तो विलोपन के बारे में मैंने बताया डिसॉल्यूशन, है ना। मैंने बताया क्या, जब ठोस विलय के कण विलायक में जाते हैं तो विलायक में जाने के बाद उनके कुछ कण घुल जाते हैं जिससे उस विलयन में उसका सांद्रण क्या होता है, बढ़ जाता है। वह प्रक्रिया विलोपन हुई। और जब ठोस विलय के कण जो होते हैं, यानी जब किसी विलयन में विलय के कण ठोस विलय के कणों से टकराकर पृथक होते हैं तो वह प्रक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। तब मैंने बताया विलय की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। तो मैंने बताया विलय की प्रकृति के आधार पर विलयन दो प्रकार के हुए, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन में मैंने बताया वह विलयन जो निश्चित ताप और दाब पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुला सकता हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन यानी वह विलयन जो समान ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घुला सकता हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आप सभी के बीच आऊंगा और एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेके आऊंगा जो आप देखे होंगे, विलयता और विलयता के संदर्भ में हेनरी का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक बच्चों के बीच आप शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लें। धन्यवाद।